कंशु दरा, तुम लोग चल रहे हो मेरे साथ? नहीं। क्यों? क्यों बे? बहुत बड़ी है, दिल भी नहीं कर रहा। तुम चलोगी मेरे साथ? पक्का? यस। ओके। और तुम क्यों नहीं चलोगी? गर्मी पड़ी है बहुत ज्यादा। नास्तिक बे नास्तिक। ये है ही ऐसी। हाँ पता है मुझे। खड़ी में नहीं तो जी ना तो खड़ पीण आई आए थे चाह पिए थी देखा। हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आवाज़ को मेरी आपने जो है ना, मेरी आवाज़ को आपने जो है वो थोड़ा सा इग्नोर कर देना है, क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है आज। और रीज़न आप लोगों को पता है कि वही वो पूल पार्टी वाला सीन तो थोड़ा बहुत तो चलता है, जहाँ इतना मज़ा आता है वहीं थोड़ी बहुत सज़ा भी तो आ ही जाती है। तो जी आज का दिन है सभी हिंदूज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि आज है गुरुपूर्णिमा। गुरुपूर्णिमा मीन्स गुरु पूजा, गुरु का दिन। आज के दिन हम थैंकफुल होते हैं या थैंक यू करते हैं अपने ईश्वर को, अपने गुरु को कि वो हमारी लाइफ में है। और इस व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि ये दिन हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो स्किप नहीं करना, आपने पूरा व्लॉग देखना है अगर आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कैसे और क्या और क्यों जो है ना हम ये सेलिब्रेट करते हैं। कंशु तैयार हो गई? कंशु यस। लग तो नहीं रहा कहीं से भी। लो अब मैं भी हो गई तैयार जाने के लिए। कंजू हम किधर जा रहे हैं यार, ये तो मैं बताना ही भूल गई। हम जा रहे हैं दरबार रेड्डी साहब। कंशु भी बिल्कुल रेडी है मेरे साथ जाने के लिए। और यहाँ पे मैं जा ही रही थी तो मैंने देखा, आवाज़ सुना कशिश का कि वो प्रैक्टिस कर रही है। ये एक्चुअली जब भी प्रैक्टिस करती है तो मैं छुप के इसकी जो है ना वो रिकॉर्डिंग करती हूँ। पूज्य संत सतराम धाम रेड्डी साहब दरबार हमारे सिटी से ऑलमोस्ट 20 to 30 मिनट्स की दूरी पे है, तो इसलिए जो है वो पैदल नहीं जाया जा सकता, बाइक या कार के थ्रू ही जो है ना वो जाना पड़ता है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं दरबार रेड्डी साहब, जो कि वाक़ है सूबा सिंध में। और यहाँ तो वैसे नॉर्मली भी बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन जब कोई फेस्टिवल या कोई जन्म महोत्सव होता है तो फिर रश की तो भाई कोई बात ही ना पूछो। सबसे पहले हम SSD फ्लाईओवर के थ्रू पूज डेवरी साहब आए और यहाँ पे चल रही थी भक्ति। इस दरबार में 24 आवर्स प्रसाद और भक्ति जो है वो चलती रहती है। गाइस इसको मिर्चे खा के मिर्चे लगी, अब बर्फ खा रही है। हाय हाय। यहाँ से होके अब हमारी वापसी है दरबार की तरफ। और यहाँ हम पहुँचे तो देखा कि गुरु पूजा के इस अहम मौके पे साईं साधराम साहिब प्रवचन दे रहे थे। एक्चुअली हाजिर स्वरूप साईं साधराम साहिब पूज संत सतराम धाम रेड्डी साहब के गादी नशीन है। साईं साधराम साहिब इंसानियत और निम्रता के बेहतरीन मिसाल है। बाय द वे आज हम थोड़ा लेट भी पहुंचे थे, तो इस वजह से थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा जो चीजें हैं वो आज मैं कवर नहीं कर सकी, मिस हो गई। दरबार से जैसे मैं बाहर आई तो देखा आज मौसम भी इतना सुहाना था और आसमान भी इतना कोई हसीन लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये भी रिकॉर्ड किया जाए। एंड यस, इस दरबार के दरवाजे हर वक्त खुले रहते हैं। यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट रिलीजन के लोग आते हैं। इस दरबार में किसी किस्म की किसी को भी कोई भी रोक टोक नहीं की जाती। तो जी यहाँ पे वक्त हुआ है वापसी हमारे घर जाने का। और एक्चुअली ये व्लॉग मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की रिक्वेस्ट थी, क्योंकि बहुत से लोग पाकिस्तान से दूर, बल्कि पाकिस्तान में रहते भी हैं तो भी सिंध पाकिस्तान के इन हसीन रंगों और डिफरेंट कल्चर्स और रिलीजन्स की खूबसूरती से बेखबर है।
जी अब मैं पहुंच चुकी हूँ घर और बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो आज हम इस व्लॉग को करते हैं एंड, लेकिन एक अहम और ज़रूरी मैसेज के साथ। देखा जाए तो गुरु का जो है ना वो कोई एक दिन नहीं होता, क्योंकि गुरु के बिना तो कोई दिन ही नहीं होता। इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है अगर उसके जीवन में, उसकी ज़िंदगी में उसका कोई गुरु नहीं है। पूजा का दिन हम सब के लिए एक मैसेज है कि हमें अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक गुरु करना चाहिए और अपने गुरु की बताई हुई अच्छी और सच्ची बातों पर अमल करना चाहिए और मोहब्बत और अमन के साथ रहना चाहिए और इंसानियत की खुशबू हर तरफ फैलानी चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद।